जय हिंद एवरीवन। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आई हूँ आप सबसे बात करने एक टॉपिक पर जो कि रिलेट करता है हमारे भारत के बहुत ही महान सेंट आदि शंकराचार्य जी के बारे में। तो हाल ही में जो ये न्यूज अपडेट आई थी, ये आई थी 108 फीट लंबी जो प्रतिमा स्टैचू हमारा बनाया गया, इनॉग्रेट किया गया मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर जगह पर। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे सारे के सारे फैक्ट्स, डिटेल्स इस पर्टिकुलर स्टैच्यू के बारे में और कुछ फैक्ट्स हमारे आदि शंकराचार्य जी के बारे में भी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये जो पर्टिकुलर अपडेट हम देख रहे हैं जिस पे आपसे बात करने आई हूं, तो वो ओमकारेश्वर जगह जो कि हमारे मध्य प्रदेश है, वहां पर 108 फीट लंबा एक स्टेच्यू बनाया गया है और जिसका बेसिकली नाम रखा गया है हमारा एकात्मता की प्रतिमा, स्टेच्यू ऑफ वननेस। ये बनाया गया है हमारा ओमकारेश्वर में। तो अगर हम कुछ हिस्ट्री जाने इस पर्टिकुलर स्टेच्यू के बनाने के पीछे की, तो ये 12 साल के थे जब हमारे आदि शंकराचार्य उस पर्टिकुलर टाइम पे वो ओमकारेश्वर आए थे। 5 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था और वो इस राह पर चल पड़े थे। तो 12 साल की उम्र थी जब वो आए थे हमारे कहा ओमकारेश्वर में। और जैसे कि हम जानते हैं हमारे पूरे देश में, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग श्राइन्स हैं, उसमें से एक जो हमारा ज्योतिर्लिंग है वो हमारा ओमकारेश्वर भी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये जो पर्टिकुलर हमारा स्टेच्यू बनाया गया, इसका जो डिजाइन लिया गया है, वो डिजाइन जो है वो है पेंटर की पेंटिंग, जिनका नाम है वासुदेव कामत। इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी आदि शंकराचार्य जी के। तो ये पर्टिकुलर स्टेच्यू का जो डिजाइन है वहीं से लिया गया है। और एक जो स्कल्प्टर जिनका नाम है भगवान रामपुरी, इन दोनों की मदद से ये पर्टिकुलर स्टेच्यू का जो फाइनल डिजाइन है, जो फाइनल हम देख रहे हैं, तो इन दोनों का पूरा योगदान इसमें रहा है। करें बजट की बात, तो जो बजट पूरा का पूरा इसमें जो अप्रूव किया था गवर्नमेंट ने, वो था हमारा 2141 करोड़ रुपए, जो बेसिकली इस स्टेच्यू और साथ में जो म्यूजियम बनेगा उन दोनों के लिए ये एलोकेट किया गया था। अब देखते हैं हम पूरी डिटेल्स स्टेच्यू के बारे में कि स्टेच्यू कहाँ स्थित है और इस स्टेच्यू को बनाया कैसे गया है। तो अगर हम जाने तो हमारा जो मध्य प्रदेश में एक माउंटेन जिसका नाम है मांदहट्टा, जो बेसिकली हमारा नर्मदा रिवर के बैंक्स में है, वहीं पर ये वेट जो इसका टोटल वेट है स्टेच्यू का, वो है 100 टन। इसे वहीं पे बनाया गया है। अगर आप नीचे मैप में भी देखें तो देखिए ये है हमारा नर्मदा रिवर और ये रहा हमारा ओमकारेश्वर, जो कि मार्क भी किया गया है। तो यही पर्टिकुलर जगह है जहां पर इस पर्टिकुलर स्टैच्यू को, जो कि हमारे आदि शंकराचार्य जी की स्टैच्यू है, इसे बनाया गया है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें मेटल कास्टिंग की गई है और जो मेटल कास्टिंग कराई गई है वो चाइना की नानचंग सिटी है, वहां पे ये मेटल कास्टिंग कराई गई थी और उसके बाद इसको शिफ्ट कराया गया था वापस से मुंबई में। और अगर मटेरियल की हम बात करें तो ये पूरा का पूरा स्टैच्यू बना है हमारा ब्रॉन्ज से, और ब्रॉन्ज के अंदर कुछ कॉपर, जिंक और हमारा टिन का जो परसेंटेज है, इन सब मेटल्स को मिक्स करके इस पर्टिकुलर स्टेच्यू को बनाया गया। और इसका प्लेटफॉर्म जो है, वो प्लेटफॉर्म जो इसका बेस है वो ही 75 फुट बड़ा एक प्लेटफॉर्म है और उसके ऊपर इस पर्टिकुलर स्टेच्यू को बनाया गया है। तो जो हमने एक और बात की, जो पूरा का पूरा बजट एलोकेट हुआ था वो हुआ था दो चीजों के लिए, एक और चीज स्टेच्यू और दूसरा जो था दैट इज द आचार्य शंकरा म्यूजियम। और ये जो आचार्य शंकरा म्यूजियम है, बेसिकली इसमें हम दिखाएंगे सारी की सारी लाइफ और आचार्य जी की सारी फिलोसफीज, जिनका उन्होंने हमें, जो हमारे भारत देश को उनसे फिलोसफीज मिली है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के, उनकी लाइफ के स्टार्टिंग फेज से लेके एंड तक हम सब कुछ जानेंगे। इस पर्टिकुलर म्यूजियम में ये सब कुछ डिस्प्ले किया जाएगा। नेक्स्ट एक और चीज जो वहां पे बनाई जा रही है दैट इज द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अद्वैत वेदांता। तो बेसिकली ये एक कोऑर्डिनेशन सेंटर, रिसर्च सेंटर और रिसोर्स सेंटर रहेगा। अगर आप इसमें कुछ पार्ट्स देखें तो आचार्य पद्मपदा जिसमें अद्वैता फिलॉसफी, आचार्य हस्तमलका जिसमें सेंटर फॉर साइंसेस, सुरेश्वरा हो गया सोशल साइंस, टोकाटक अद्वैता जिसमें म्यूजिक, आर्ट्स, लिटरेचर के बारे में बात की जाएगी, महर्षि वेदव्यासा जो अद्वैता लाइब्रेरी रहेगी, और आचार्य गौड़ापाड़ा जो कि अद्वैत एक्सटेंशन सेंटर होगा, और आचार्य गोविंदम जो भगवत तपदा जो कि एक गुरुकुल होगा। तो ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट, ये सेंटर्स बनाए जाएंगे पर्टिकुलर इस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अद्वैत वेदांता, जो भी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का ही पार्ट है। तो अगर हम जाने, कुछ हम कब से इन स्टेच्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब कुछ चीजें हम जानते हैं हमारे आदि शंकराचार्य जी के
बारे में। तो इनका जन्म हुआ था केरला में और 5 साल की उम्र से ही ये इस पर्टिकुलर राह में चल चुके थे। और ओमकारेश्वर इनका आना हुआ था, वो आना हुआ था जब ये सन्यासी बन चुके थे। और ओमकारेश्वर में आके ही इनको अपने जो गुरु हैं जिनका नाम है गोविंद भगवत पाद, इनसे इनका मिलना हुआ था। इवन हमारा जो इनकी जो डेथ हुई थी, जो इनकी समाधि जो बोलते हैं, उन्होंने समाधि जो ली थी वो 33 साल की उम्र में ली थी और वो ली है इन्होंने केदारनाथ में। और उसी पर्टिकुलर जगह में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2021 में 12 फुट लंबा एक स्टेच्यू का इनॉग्रेशन भी किया था। और बेसिकली इनका जो सबसे ज्यादा हम शंकराचार्य जी को मानते हैं, जिनके इनका कंट्रीब्यूशन हम समझते हैं, वो है रिलेटेड टू डॉक्ट्रीन ऑफ अद्वैता वेदांता। अगर इस डॉक्ट्रीन के बारे में बात करें तो इनका जो मेन फोकस है वो है कि एक ही सच्चाई है, देयर इज ओनली वन ट्रूथ एंड दैट इज आवर आत्मा। और अगर इनकी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पॉपुलर वर्क्स के ऊपर बात करें तो इनकी कमेंटेटरीज हैं जो ब्रह्म सूत्रस के ऊपर हैं। कुछ पॉपुलर वर्क्स हैं जैसे जिसमें से विवाक चूड़ामणि, सौंदर्य लहरी, भज गोविंदम, शिवानंद लहरी, तो ये सब हैं हमारी इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस। और सबसे बड़ी चीज जो इनके 4 मठ इन्होंने बनाए थे, और ये मठ बनाए गए थे इन्हीं की प्रीचिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए। तो एक जो पहला मठ है दैट इज श्रीनगेरी, जो है कर्नाटका में, द्वारका है स्थित गुजरात में, और पुरी उड़ीसा में, एंड बद्रीनाथ इन यूपी। तो ये है सारी जानकारी हमारे आदि शंकराचार्य जी के बारे में। तो जो अब इनका ओंकारेश्वर में जो पर्टिकुलर इनका स्टैच्यू बनाया गया वो है 108 फीट लंबा। तो इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन हमने देखी वो आज भी हमारे समाज में बहुत ज्यादा अप्लाइड है। इवन आज भी लोगों का जो फॉलोइंग है इनके प्रति जो आस्था है वो भी बहुत बहुत ज्यादा है, एंड कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफ में भी इनकलकेट हुई है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो देखिए अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे हमारे कुछ इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्सेज। तो एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपको इंटरव्यू की, एंड हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस हमारा जो एसएसबी क्रैक एग्जाम है वो तैयारी कराता है आपको सभी डिफेंस एग्जाम की, सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। और जब भी आप एनरोल करें आप हमारा डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरियर10 ये लगाना ना भूलें। जैसे ही आप इस पर्टिकुलर कोड को लगाएंगे आपको मिलेगा 10% का ऑफ। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।